श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 12 अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा सूत्र आगे बढ़ रहा है। हमने कल कहा था अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा त्रिपदम इदम सूत्रम। 3 पद वाला सूत्र है ये। अथ एक पद है, अतः एक पद है और ब्रह्म जिज्ञासा एक पद है। ब्रह्म जिज्ञासा समस्त पद है, अथ और अतः ये स्वतंत्र पद है। नहीं, वो वहां पर रखा है, पुस्तक रखी ये नीचे। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म जिज्ञासा है ये समस्त पद है। इसमें विचार करेंगे आगे कि ब्रह्म जिज्ञासा का क्या अर्थ है। तो अथ शब्द का अर्थ होता है इसके अनंतर, और अतः शब्द का अर्थ होता है इस हेतु से। और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों का विचार करना चाहिए। जिज्ञासा की लक्षण है विचार में। सीधा सीधा जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के लिए। लेकिन यहाँ पर जिज्ञासा शब्द विचार में लाक्षणिक है। तो अर्थ ये हो गया, अथ साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद, अतः का अर्थ हो गया कर्म फल अनित्य है और ज्ञान फल जो मोक्ष है वो नित्य है। तो मोक्ष कामी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों पर विचार करना चाहिए। मतलब जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सज्जन हैं उनको ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों पर विचार करना चाहिए। तो अब भाष्यकार अपना इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इस सूत्र का अर्थ बनेगा और क्या क्या है दिक्कतें। अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते न अधिकारार्थ। अथ शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ आनंतर्य होता है, एक अर्थ अधिकार भी होता है। मानी जैसे अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, वहां पर जो है अथ शब्द प्रारंभ का वाचक है। योगानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अथ शब्दानुशासनम का भाष्यकार ने यही अर्थ किया है। पतंजलि जैसे ही शुरू करते हैं व्याख्यान तो कहते हैं शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। तो अथ शब्द आनंतर्य अर्थ है, लेकिन यहाँ अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य, अधिकारवाचक नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, कहते हैं जिज्ञासा जो है इच्छा को ये नहीं मान रहे हैं कि ये कोई अधिकार की चीज है, अधिकार करने की चीज है। ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। अधिकार का मतलब होता है आरंभ करना। ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। मानी जिज्ञासा जो ज्ञान इच्छा को कहते हैं, और इच्छा का आरंभ नहीं होता है। इच्छा तो विशेष परिस्थितियां हों तो उत्पन्न हो जाती है, इच्छा का आरंभ नहीं। अब मैं किसी चीज की इच्छा पैदा करूं तो मुझे वो परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी और इच्छा तो उत्पन्न हो जाएगी। इच्छा आरंभ नहीं की जाती कि अब मैं झट से कहूं मुझे अब इच्छा करनी चाहिए। इच्छा करनी चाहिए इसका मतलब उससे पहले कुछ चीजें ऐसी पृष्ठभूमि में आ गई कि अब मैं उन सब चीजों को देखते हुए अब मुझे इस चीज की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा बनेगा। पर बिना बैकग्राउंड के कोई भी
कहेगा कि मैं इसकी इच्छा करूं। इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब इनकी दृष्टि में ये बात है कि इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा की जाने वाली चीज नहीं है। एक करना होता है, एक होना होता है। तो ये होना, इच्छा को होना विषयक मानते हैं, करना विषयक नहीं मानते। मतलब इच्छा करने की चीज नहीं है, इच्छा होने की चीज है। इच्छा होती है, इच्छा की नहीं जाती। मूलतः भावना में ये है, आचार्य की भावना में है। अब इसमें किसी का हो सकता है कि कोई यूं कहे कि नहीं, इच्छा भी की जा सकती है, ये तो उसका अपना विचार होगा। पर आचार्य का विचार जो है, इससे ये प्रकट हो रहा है कि इच्छा की जाने वाली चीज नहीं है, इच्छा तो होने की चीज है। तो इसलिए हम अत शब्द को अधिकारार्थक नहीं मान सकते हैं। अतः इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, मतलब ब्रह्म को जानने की इच्छा का आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बादरायण ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म को जानने की इच्छा आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि इच्छा ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्यत्वात्, ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो अनधिकार्य है। मतलब जिज्ञासा पद या तो ज्ञान इच्छा परक है, या विचार में इसकी लक्षणा है। दो बात हो सकती है। जिज्ञासा जो पद है वो तो ज्ञान इच्छा परक होगा। ज्ञान से जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा। अभिधा वृत्ति से यदि देखें तो ज्ञान इच्छा वाचक है जिज्ञासा पद, और लक्षणा से कहें तो विचार परक है जिज्ञासा। जिज्ञासा माने विचार, ज्ञान की इच्छा या लक्षणा से विचार, ये दो अर्थ हैं इसके जिज्ञासा के। लक्षणा से विचार पर जाएंगे, अभिधा से यदि देखेंगे तो जिज्ञासा का मतलब ज्ञान इच्छा। तो जब ज्ञान इच्छा कहेंगे तो अर्थ शब्द का आरंभ अर्थ होगा, मतलब सूत्रार्थ ये बनेगा, अर्थ शब्द का आरंभ अर्थ होते हुए ये अर्थ बनेगा, ब्रह्म इच्छा आरभ्य थे, ऐसा सूत्रार्थ होगा। और वो असंगत हो जाएगा, क्योंकि इच्छाया अनारभ्यत्वा, इच्छा आरंभ करने की चीज नहीं है। तो नहीं प्रत्यधिकरणम इच्छा क्रियते किंतु तया विचारा क्रियते। मतलब प्रत्येक जो अधिकरण अभी आ रहे हैं, 192 अधिकरण है, 192 टॉपिक्स हैं, 555 सूत्र हैं। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये एक सूत्र है, 555 सूत्रों में से ये पहला सूत्र है। और पहला सूत्र है, और 192 अधिकरण है। 192 अधिकरणों में ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण। तो प्रत्यधिकरण इच्छा नहीं की जाती, नहीं प्रत्यधिकरण में इच्छा क्रियते, प्रत्येक अधिकरण में इच्छा नहीं की जाती, किंतु इच्छा के द्वारा विचार किया जाता है। दूसरा यदि हम अर्थ लें कि विचार में लक्षणा है, तो कर्तव्य पद के अध्यार के बिना विचार में लक्षणा भी नहीं जा सकती। और यदि हम अध्यार करते हैं, कर्तव्य पद के अध्यार के बिना विचार में लक्षणा नहीं जा सकती, ब्रह्म विचार करना चाहिए, ऐसा वाक्य बनेगा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म विचार, ब्रह्म विषयक विचार करना चाहिए। कर्तव्य ऐसा अध्यार करेंगे और विचार में लक्षणा पहुंच जाएगी। और जब अध्यार कर लिया, माने कर्तव्य पद का अध्यार कर लिया, तो वही आरंभ को बता देगा, तो अत शब्द व्यर्थ हो जाएगा। कर्तव्य का अध्यार कर लिया तो अत शब्द ने क्या किया फिर? तो इसलिए
अधिकार सिद्ध्यर्थम आनंतर्यार्थताए युक्ता। अत शब्द का मतलब कर्तव्य पद से अत शब्द के अर्थ शब्द का अर्थ निकल गया, तो अत शब्द व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए दूसरा पक्ष भी बनता नहीं। वैसे दूसरा पक्ष का मतलब अत शब्द का अर्थ जो एक तो होता है, मानी दो बात कही ना कि जिज्ञासा पद ज्ञान इच्छा परक है लक्षण अभिधा से, और विचार परक है लक्षणा से। तो यदि हम ज्ञान इच्छा मानते हैं तो अत शब्द आरंभवाची होगा, और वो तो ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि ब्रह्म इच्छा आरंभ करने की चीज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकरण में इच्छा नहीं की जा रही है, बल्कि इच्छा के द्वारा विचार किया जा रहा है। और दूसरा जो विचार में लक्षणा की बात है ना, जिज्ञासा का अर्थ विचार, लक्षणा से विचार पर पहुंचे, तो कर्तव्य पद का अध्याहार के बिना विचार, लक्षणा से विचार अर्थ भी नहीं निकलेगा। और जब अध्याहार हो गया तो उसी ने आरंभ को कह दिया, तो अत शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तो अधिकार सिद्ध्यर्थत्वम आनंतर्यार्थता एवं युक्त, इसलिए आनंतरीय अर्थ कहना अत शब्द का ठीक बैठता है। अत शब्द का अर्थ आरंभ करना चाहिए, ये तो कर्तव्य शब्द से ही निकल जाएगा अध्यार करके। अत शब्द का अर्थ अनंतरी होगा, न अधिकारार्थ, ब्रह्म जिज्ञासा या अनधिकारियत्वात्। और मंगल अर्थ भी होता है, एक दूसरा अर्थ अत शब्द का मंगल भी होता है, तो उसका भी खंडन कर रहे हैं कि मंगलस्य वाक्यार्थे समन्वयाभावात्। और जो मंगल अर्थ है अत शब्द का, वाक्यार्थ में समन्वय नहीं हो रहा है, तो मंगल अर्थ भी नहीं होगा। अतः इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अब ये मंगल अर्थ भी वाक्यार्थ हो, विचार कर्तव्यता। वाक्यार्थ क्या है? विचार की कर्तव्यता, ये वाक्यार्थ। वाक्य का मतलब ये हर सूत्र एक वाक्य होता है, प्रत्येक सूत्र एक वाक्य होता है, उसका जो अर्थ होता है वो वाक्यार्थ होता है। तो वाक्यार्थ हो विचार कर्तव्यता, तो वहां पर मंगल का कर्तृत्वादि के रूप में अन्वय नहीं हो सकता है। मंगल का कर्तृत्व रूप से या अन्य किसी रूप से अन्वय नहीं हो पाएगा। कर्तृत्व रूपेण या अन्य किंचित रूपेण अन्वय न भवितुमर्हति। तो इसके लिए इन्होंने मना कर दिया कि मंगलस्य वाक्यार्थे समन्वयाभावात्। कोई ये कहे सूत्रकार को शास्त्र के आरंभ में मंगलाचरण तो करना चाहिए, इस हेतु अर्थ शब्द लगाया है, ऐसा कोई कह सकता है। सूत्रकृता शास्त्रादो मंगलम कार्यम इति कृत्वात् शब्द प्रयुक्ता। तो कहते बात तो ठीक है, तो उस अत शब्द का अर्थ मंगल नहीं होता, किंतु उसका श्रवण या उसका उच्चारण मंगल कृत्यम करोति, वो अपने आप ही मांगलिक हो जाता है। अत शब्द का सुनना, अत शब्द का उच्चारण करना, ये मांगलिक हो जाता है, ना कि उस अत शब्द का अर्थ मंगल होता है। उसका अर्थ तो आनंतरीय होता है, इसी के लिए कह दिया अत शब्द आनंतर्यार्थ। मंगल अर्थ जो है वो आनुषंगिक रूप से गम्यमान हो सकता है। अत शब्द का मंगल अर्थ आनुषंगिक रूप से गम्यमान हो सकता है, उसका अर्थ तो अनंतरीय ही है। अब जो है बात ये आ गई, अर्थांतर प्रयुक्ता एवं शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। ये जो मैंने बात कही उसी को आचार्य ने दोहरा दिया। अर्थांतर प्रयुक्त माने किसी अर्थांतर को बोधित करने के लिए जो अर्थ शब्द का प्रयोग होता है, श्रुति से मंगल प्रयोजन वाला हो जाता है। श्रुति माने श्रवण से, श्रुति का अर्थ वहां वेद श्रुति नहीं, श्रुति माने श्रवण से मंगल प्रयोजन वाला हो जाता है। तो इस तरह से अर्थांतर प्रयुक्त, अर्थांतर प्रयुक्त का मतलब आनंतरीय अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अर्थ शब्द है,
वो श्रवण से, जैसे शंख वीणा आदि नाद जब हम सुनते हैं या ओंकार शब्द सुनते हैं तो वो मंगलजनक हो जाता है। तो इसी तरह से कहा भी है कि नहीं ना, ओंकारश्चात् शब्दस्य तो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ इमौ। ऐसे कहते हैं ओंकार और रथ शब्द जो हैं वो ब्रह्म के कंठ को, ब्रह्मा जी के कंठ को फाड़ कर निकले हैं, इसलिए ये मांगलिक माने जाते हैं, ये जो ओंकार और रथ शब्द है। तो यहां तक ये बात हो गई कि अथ शब्द जो है आनंतरी अर्थ में है। और एक बात आगे, एक और बात कह रहे हैं, थोड़ा सा कठिन सी पंक्ति है। पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलता आनंतर्य अव्यतिरेका सती च आनंतर्यार्थत्वे यथा कर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते ब्रह्म जिज्ञासा यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद् वक्तव्यम। ये पंक्ति पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च, पूर्व प्रकृत जो पूर्व प्रकरण चल रहा है उसकी अपेक्षा से फल से आनंतर्य अर्थ के अभेद होने से, उसका आनंतर्य से भेद नहीं है। पूर्व प्रकृत मानी यहां पर जो है फल, जो पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलता, फल की दृष्टि से विचार की हेतुभूत, विचार फल की हेतुभूत या विचार की हेतुभूत पूर्व प्रकृत के साथ जो अपेक्षा है, विचार की हेतुभूत जो पूर्व प्रकृत है ना, इससे पहले जो बात चल रही है इसके अनंतर, तो हमारे को स्वाभाविक प्रश्न उठता है किसके अनंतर, अथ इसके अनंतर। स्वाभाविक रूप से हम जिज्ञासा होती है कि किसके अनंतर, तो पूर्व प्रकृत अपेक्षाया, पूर्व प्रकृत जो अपेक्षा है, प्रकरणगत जो अपेक्षा है, मानी कुछ काम कर रहे हैं, अब भाई इसके आफ्टर दिस, इसके बाद ये करना चाहिए, तो पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलतः आनंतर्यार्थत्वात् आनंतर्यार्थ अव्यतिरेकात्, तात्पर्य से आनंतर्य अर्थ से अभेद हो जाएगा। पूर्व प्रकृति की जब हम अपेक्षा करते हैं और फिर जब हम कोई बात कहते हैं तो आनंतर्य अर्थ अव्यतिरेकात्, यहां पर ये बात कह रहे हैं, फलतः जो शब्द है फलस्य का वाचक है, तसी प्रत्यय जो है वो षष्ठी के अर्थ में है। जैसे कोई कहे कि भाई ये जो है ना, शंका कोई करे कि प्रपंच तो मिथ्या है, ये प्रकरण चल रहा है, प्रपंचो मिथ्या इति प्रकृते सति अथेतन मतम प्रपंच सत्य इत्यत्र पूर्व प्रकृत अर्थात उत्तरार्थ से अर्थांतरत्व अर्थो अथ शब्दो दृष्टा तथा अत्र किन्न स्यात्, मानी प्रपंच मिथ्या है ऐसा कोई अथ शब्द का अर्थांतर अर्थ क्यों नहीं हो सकता है, मानी भिन्न पदार्थ कोई दूसरा अर्थ ओम क्यों नहीं हो। हाँ जी। ओम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, यहाँ पूर्व प्रकृत, तो यहाँ इससे ये तो पहला ही प्रकरण है और पहला ही वाक्य है, तो इसमें पूर्व प्रकृत से क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ, कोई शंका करता है जी कि अथ शब्द अर्थांतर अर्थ क्यों नहीं लिया जाए, अथ शब्द का कोई और अर्थ भी लिया जाए। भूमिका बना रहा हूँ इस पंक्ति की, इस पंक्ति को किस पृष्ठभूमि में बोला गया है आचार्य के द्वारा, उसकी भूमिका बना रहा हूँ। जब कोई एक बात कहता है कि प्रपंच संसार जो है ना, दुनिया मिथ्या है, तो दूसरा वादी कहता है अथेतत मतम प्रपंच सत्य, ऐसे नहीं कहते। यदि ये माना जाए कि प्रपंच सत्य है अथेतत मतम, जैसे कोई चर्चा चलती है तो कोई एक व्यक्ति बोलता है कि ये प्रपंच तो मिथ्या है, तो दूसरा कहेगा ना अथेतत मतम प्रपंच सत्य। यदि ये माना जाए कि प्रपंच सत्य है तो अथ बोला ना उसने, जी गुरु जी। उस तरह से ये
हम बोलेंगे प्रपंच सत्य है, ये मत है, तो इसमें जैसे अथ शब्द पूर्व प्रकृत अर्थ से पिछला अर्थ दूसरा है ऐसा दिखला रहा है ना। माने एक बात कोई पहले कही गई, उसके बाद दूसरी बात कही, तो उसके अनंतर कही गई ना, तो कोई ना कोई पहली बात कही गई है ना, तो वही जी पूर्व प्रकृत है। जैसे कहा कि ये संसार तो मिथ्या है, तो कोई दूसरा वादी क्या बोलेगा, अथेतन मतम प्रपंच सत्य। यदि ये मान लिया जाए कि प्रपंच सत्य है, तो उसने दूसरी बात कह दी ना, ये मान लिया जाए कि प्रपंच सत्य है, तो पूर्व प्रकृत जो अर्थ है, उत्तरार्थ से अर्थांतरत्वार्थो, उत्तरार्थ जो है वो अर्थांतरत्व के लिए हो गया ना अर्थ शब्द का प्रयोग। पहला जी वाक्य गुरु बोला कि जी। भाई ये दुनिया तो बिना ही किसी मालिक के है, तो दूसरा कहेगा यदि मालिक अथेतन मतम कश्चित स्वामी अस्ति अस्य जगतः, ऐसे बोलेगा ना। संस्कृत भाषा की दृष्टि से आप जाकर के देखेंगे तो पता लगेगा। अथेतन मतम, यदि ये ऐसा मान लिया जाए कि इस संसार का कोई स्वामी है, तो ये क्यों बोला, कैसे बोला, क्योंकि पूर्व प्रकृति ऐसा था कि किसी ने ये कह दिया कि ये दुनिया तो बिना मालिक की है। जी मतलब गुरु एक कोई बात निकलती किसी के मुख से, तो उससे विरोधी दूसरी बात को बताने के लिए अथ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भाई यदि ऐसा मान लिया जाए तो अथेतन मतम, तो ठीक है गुरु। अथ शब्द जैसे प्रथम प्रस्तुत अर्थ से पिछला अर्थ अलग है ऐसा दिखला रहा है ना। पहला जो प्रस्तुत अर्थ है, जो बाद वाला अर्थ है अलग है ऐसा दिखला रहा है। प्रपंच मिथ्या है ये बात कही किसी ने, तो उसके पीछे बोले प्रपंच सत्य, अथेतन मतम प्रपंच सत्य। यदि ये माना जाए कि प्रपंच सत्य है, तो अर्थांतर दिखलाने के लिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा अर्थ दिखलाने के लिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ। इसी तरह इस सूत्र में अथ शब्द का अर्थांतर अर्थ क्यों ना हो, मतलब कोई एक बात जो है पहले किसी ने कही हो, और एक दूसरा अर्थ दिखाने के लिए अथ शब्द का प्रयोग क्यों नहीं, ऐसा कहना, ऐसी शंका है मतलब यहाँ पर किसी की, उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य जी कि महाराज। अथ शब्द का ऐसा भी तो अर्थ होता है कि जैसे कोई एक प्रसंग होता है, उससे दूसरा अर्थ बताने के लिए हम अथ शब्द का प्रयोग होते हैं, दूसरा अर्थ बताने के लिए प्रयोग करते हैं अथ शब्द का, व्यवहार में ऐसा देखते हैं। तो उस तरह का अर्थांतर बताने के लिए भी तो अथ शब्द का प्रयोग होता है। आप अनंतरीय कैसे कहते हो, मतलब शंका करने वाला ये कह रहा है कि आपने तो एक तरफ से कह दिया कि इसका अनंतरीय अर्थ ले लो, तो कोई बीच में आया उसने कहा मंगल ले लो, किसी ने आकर के कहा कि अथ शब्द का अर्थ अधिकार ले लो, तो एक अर्थ तो अधिकार हो सकता है उसका निराकरण किया, मंगल हो सकता है उसका निराकरण किया। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, बोले अर्थांतर भी तो होता है अर्थ शब्द का अर्थ। एक प्रकरण कोई चल रहा है, उससे दूसरा अर्थ बताने के लिए अर्थ शब्द का अर्थ हो जाता है, तो वो वाला क्यों नहीं लेते हो आप, ऐसा कैसे कह रहे हो कि केवल आनंतरीय अर्थ है। मतलब अब तक ये तीसरे अर्थ पर आ गए, मतलब पहला अर्थ तो खंडन किया अथ शब्द का आरंभ अर्थ, दूसरा मंगल, तीसरा अर्थांतर, कोई एक और अर्थ बताने के लिए भी अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने भाषा का प्रयोग करके बताया कि भाई ऐसा है कि शास्त्र पढ़ने से ही, शास्त्र पढ़ने से ही जीवन समझ में आता है, किसी ने एक वाक्य बोला। अब दूसरा कहेगा अथेतत मतम अंतरेण शास्त्रम अपनी जीवनम अवगंतुम शक्यते। ये दूसरा वाक्य जो बोला गया अथ शब्द से शुरू करके बोलेगा। किसी ने तो बता दिया कि बोले शास्त्र से ही जीवन समझ में आता है,
अथेतद मतम, यदि ये माना जाए कि जीवन बिना शास्त्र के भी समझ में आ जाता है, तो ये अथ का अर्थ अर्थांतर हो गया ना, कोई एक और अर्थ बताने के लिए। तो ये कह रहे हैं पूर्व प्रकृत अपेक्षा, पूर्व प्रकृत की जो अपेक्षा है ना, वो आनंतरीय अर्थ से अभेद है उसका, आनंतरीय कह लो या उसको पूर्व प्रकृत की अपेक्षा फलतः आनंतरीय, फलतः माने वो जो विचार अर्थ है ना उससे भिन्न नहीं जाएगा वो, फल से, तात्पर्य भी ले सकते हो, फल से तात्पर्य से उस आनंतर्य से अभिन्न रहेगा वो। जैसे मैं कहूं कि प्रपंच ये ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं कहूंगा अथ एक दूसरा अर्थ भी तो हो सकता है। तो बोले अर्थांतर अर्थ में जो ये अथ शब्द का प्रयोग होता है वो आनंतर्य को ही होगा ना, पूर्व प्रकृति की अपेक्षा से आनंतर्य में ही जाएगा ना ये अथ शब्द का जो अर्थ होगा। तो उसको कह जी रहे हैं कि महाराज, है जी, आ गया समझ महाराज। आनंतर्य अर्थ अव्यतिरेकात् सती से आनंतर्यार्थत्वे। और जब आनंतर्य अर्थ हो गया तो तीन अर्थों को बताते हुए आनंतर्य पर कटिबद्ध हो गए कि आनंतर्य अर्थ है अर्थ शब्द का, सती च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम। जब आनंतर्य अर्थ है तो किससे, किसके अनंतर ये शास्त्र आरंभ किया जा रहा है, किसके अनंतर ये प्रश्न उठेगा ना। तो कहते हैं जैसे धर्म जिज्ञासा होती है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा होती है, पूर्व मीमांसा शास्त्र की बात कर रहे हैं। पूर्व वृत्तम वेदाध्ययनम, जैसे कि पहले जो वेदाध्ययन किया गया, नियमेन अपेक्षते पूर्व वृत्तम, पूर्व चर्चित जो वेदाध्ययन है वो नियम से अपेक्षा करता है। धर्म जिज्ञासा नियम से, पूर्व वृत्तम मानी पूर्वम, पूर्व में होने वाला जो वेदाध्ययन है उसकी अपेक्षा रखता है। ये वेदाध्ययन जो किया वो उसकी अपेक्षा करता है धर्म जिज्ञासा। ऐसा लगता है कि पहले जो है ना वेद पढ़ाते थे तो सामान्य जो है उसको ब्रह्मचारियों को ना वो करवाते थे, गुरुमुख से उच्चारण अनुच्चारण विधि से उनको मंत्र याद करवा देते थे, पूरा वो कर देते थे, मतलब सारे शास्त्रों को कंठ करा देते थे। बचपन से ही सारे शास्त्र गुरुजी बुला बुला करके उनकी बुद्धि में भर देते थे। अब फिर बोले कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब वेदाध्ययन के अनंतर, वेदाध्ययन पहले ही यदि हो गया, वाक्यों पर विचार हो गया, अरे वो सब हो गया, मेरे सिद्धांत वाला वेदाध्ययन हो गया, तब तो फिर ये अथा तो धर्म जिज्ञासा क्या काम करेगा। अब हम धर्म की जिज्ञासा करें, ये तो हो सकता है। मेरे सिद्धांत ने भी वाक्यार्थ क्या है, वो एक पुस्तक है उनकी छोटी सी, संस्कृत वाक्य प्रबोध, तो उसमें लिखते हैं कि अब जो है सबसे पहले हमें वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी चाहिए, वर्णोच्चारण शिक्षा के बाद ये करना चाहिए, व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ना चाहिए, फिर बोले सारे शास्त्र खूब पढ़ने चाहिए, फिर बोले इसके बाद क्या करना चाहिए, तो बोले धर्म के तत्व को जानने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, धर्म के तत्व को जानने के लिए फिर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने तो ये श्रृंखला जोड़ी है कि पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ो, फिर ये पढ़ो अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ो, दूसरे शास्त्र पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब क्या करें, तो बोले सारे शास्त्र तो पढ़ लिए पर धर्म के तत्व को और गहराई से समझने के लिए विचार करना चाहिए। पर यहाँ की जो परंपरा है इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदाध्ययन करवाते हैं, शास्त्रों को, मूल शास्त्रों को याद करवाते हैं, उसके बाद फिर उन वाक्यों पर विचार करवाते हैं, सारे वाक्य दिमाग में रखे हुए हैं, अब उन पर विचार करवाते हैं कि इन वाक्यों का ये अर्थ है, इनका ये अर्थ है, ऐसा है वैसा है, तर्क शैली से और सारी न्याय शैली से फिर उन पर विचार करवाते हैं। तो इसी को पूर्व मीमांसा शास्त्र का अध्ययन कहते हैं। वो जो वाक्य वेद वाक्य, ब्राह्मण वाक्यों को भी वेद वाक्य ही कहते हैं, ब्राह्मण वाक्य जो याद करवा दिए, सारा शास्त्र याद करवा दिया। मैं एक बार युधिष्ठिर मीमांसक जी से मिला था बहुत पहले, मैंने कहा कि मैं मीमांसा पढ़ना चाहता हूँ, तो बोले सबसे पहले मीमांसा पढ़ने के लिए
वो एक वेद का स्वाध्याय करो। फिर बोले प्रातिशाख्य पढ़ो, कात्यायन स्रोत सूत्र पूरा पढ़ो। इतना पढ़ने के बाद फिर मीमांसा में आओ। इतना तैयार करो, पहले एक वेद का स्वाध्याय करो, और और दूसरे नंबर पर प्रातिशाख्य नहीं, कात्यायन स्रोत सूत्र बोले थे, कात्यायन स्रोत सूत्र पढ़ो, एक वेद का स्वाध्याय करो, स्रोत सूत्र पढ़ो, और उसके बाद ये जो है ना मीमांसा का अध्ययन की बात आती। तो यहाँ पर क्या किया, ये सारे स्रोत सूत्रों के और ब्राह्मण वाक्य सारे याद करवा दिए, बच्चे को ही रटवा दिए। अब बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ माने इसके बाद, अर्थात वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म को। और धर्म क्या है, याग ही धर्म है। ऐसे उस समय की परंपरा के अनुसार मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं। अभी महर्षि दयानंद ने धर्म को मतलब केवल याग तक सीमित नहीं कहा। जीवन में जो हम कुछ करते हैं उसका क्या प्रयोजन है, कैसे करना चाहिए, मानव का परस्पर व्यवहार कैसे होना चाहिए, और वर्णाश्रम धर्म, वर्णों के धर्म कैसे कैसे होते हैं, आश्रमों के धर्म क्या होते हैं, और हमें शास्त्रों के जो निहितार्थ है उसको समझने के लिए जो कोशिश की जाती है, मतलब पुनर्जन्म आदि को समझना, और शुभ कर्म करना, और यम नियम आदि का पालन करना, ये सब जो है धर्म के अंतर्गत मानते हैं। पर ये परंपरा में धर्म का मतलब याग लेते थे। धर्म जिज्ञासा, याग को कैसे संपन्न करना चाहिए उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए, धर्म जिज्ञासा माने वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा परंपरा में चल रहा था। और उसमें जो है ना इन्होंने आचार्य शंकर पूर्व प्रवृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, ये बात कही, पहले होने वाला जो वेदाध्ययन नियम से अपेक्षा करता है, अनंतर ये बताने के लिए धर्म जिज्ञासा किसके अनंतर करना चाहिए, वेदाध्ययन के अनंतर। एवं ब्रह्म जिज्ञासा यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षिते तद वक्तव्यम। कहते हैं ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा भी, क्योंकि ये सूत्र है ना था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब किसके बाद ये ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ये भी बताना पड़ेगा ना। ब्रह्म जिज्ञासा भी यत् पूर्ववृत्तम, जो पहले घटना जो पहले करते रहे हो उसकी नियम से अपेक्षा कर रही है ब्रह्म जिज्ञासा, उसको बताओ क्या करते रहे हो इसके बाद ये ब्रह्म जिज्ञासा करें। तो इन्होंने कहा स्वाध्याय अनंतरियम तु समानम, कहते हैं आप ये बताओ कि भाई स्वाध्याय के अनंतर, स्वाध्याय कहते हैं वेद अध्ययन, स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन। स्वाध्याय का मतलब वो आजकल जो हम लेते हैं कि भाई ग्रंथों का स्वाध्याय, उस तरह से नहीं ले रहे हैं। मैं पृष्ठभूमि में जाकर के शब्दों को किस अर्थ में शब्दों का प्रयोग होता था 2000 साल पहले तक, जो पीछे जाकर के आपके सामने बात कहना चाह रहा हूं। मतलब आज महर्षि दयानंद ने हमारी बुद्धि को जो एक मोड़ दिया है वो थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि हजारों साल पहले वही हो जो महर्षि दयानंद ने बताया, पर कुछ बीच के समय तो ऐसा चल रहा था कि वेदाध्ययन का मतलब वेद स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब मंत्रों का उच्चारण करना गुरुमुख से। तो कह रहे हैं कि आप ये कहने लगोगे कि स्वाध्याय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो समान है, इसमें तो कुछ विशेषता नहीं रही। वेदाध्ययनानंतरियम तो समानम, इसमें कुछ विशेषता तो आई नहीं। ननु ही कर्मावबोधानंतरियम विशेषा, कहते हैं यदि कहा जाए कि कर्म ज्ञान का अनंतरीय विशेष है ना, इह, इह शब्द का अर्थ क्या होगा, ननु इह, क्यों जी, यहां जो है पूर्व तंत्र जो है वो है ना, ये जो क्या है पूर्व मीमांसा को पूर्व तंत्र कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें अंतर तो पड़ जाएगा। समानम तो ठीक है, ब्रह्म विचारे साधारण कारणम समानम किम,
ये पुष्कल कारण नहीं है, समान कारण है, युक्ततर कारण नहीं बनेगा, ये पुष्कल कारण नहीं बनेगा, ये तो समान कारण हो गया। ब्रह्म विचार वेदाध्ययन जो है वो धर्म जिज्ञासा में भी है, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी है, कुछ अलग होना चाहिए। ननु संयोग पृथक्त्व न्यायेन यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुत्या यज्ञादि कर्मणि ज्ञानाय विधीयन्ते। सर्वापेक्षाधिकरण होता है एक ब्रह्म सूत्रों में, तीसरे अध्याय में जाकर के सर्वापेक्षाधिकरण एक अधिकरण का नाम है कि भाई सारी चीजों की अपेक्षा होती है। ऐसा नहीं ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म ब्रह्म ही बात करते रहो, सारी चीजों की अपेक्षा होती है। यज्ञ आदि भी वहां पर अपेक्षित हैं चित्त शुद्धि के लिए, उनकी भी जरूरत पड़ती है, कर्म की भी जरूरत पड़ती है, निष्काम कर्मों की भी जरूरत पड़ती है, नित्य कर्मों के अनुष्ठान की भी जरूरत पड़ती है। सर्वापेक्षा अधिकरण है। यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते, यज्ञादि कर्मों को भी ज्ञान के लिए विधान बता दिया सर्वापेक्षा अधिकरण में। ऐसा नहीं है कि आचार्य शंकर तो केवल ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, कर्मों को तो इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया है, हरियाणा की भाषा में कहते हैं कूड़े में लगा दिया है। तो कूड़े में नहीं लगा रखा, वो तो सर्वापेक्षा अधिकरण। जब ब्रह्म सूत्र ऐसा कह रहा है तो आचार्य तो स्वतः ही कहेंगे कि वो तो आचार्य के अभिप्राय को जानने के लिए ब्रह्म सूत्र पूरा सामने रहना चाहिए, भगवत गीता सामने रहनी चाहिए और उपनिषद सामने रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आचार्य के ऊपर अपनी बात को आरोपित कर दें कि वो तो ऐसा करते हैं, वो तो जगत को मिथ्या मानते हैं, वो तो ब्रह्म सत्य कहते हैं और जगत सारा झूठा बताते हैं। तो उनके शब्द प्रयोग को समझने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी सहानुभूति रख करके समझनी चाहिए, अपना कल्याण चाहते हैं तो। और ऐसे ही टक्कर खाना निश्चित कर लिया है कि हम तो टकराते रहेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे पूर्वाग्रह करके। और यदि हमने कोई सिद्धांत स्थिर कर लिया है ऐसे ही, तो इसमें तो आचार्य का कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमारी हानि होती चली जाएगी। तो यहाँ पर मतलब एक सर्वापेक्षा अधिकरण में कह रहा था, संयोग पृथक्त्व न्याय होता है एक। स्वर्ग का साधन याग कर्म यज्ञेन विविधि संति, ऐसा श्रुति में आता है। स्वर्ग का साधन जो है ना, एक मीमांसा में न्याय चलता है संयोग पृथक्त्व न्याय, मतलब उसमें दोनों चीजें, संयोग भी है पृथक्त्व भी है। स्वर्ग का साधन याग कर्म यज्ञेन विविधि संति, ब्रह्म ज्ञान का भी साधन है। सर्वापेक्षा अधिकरण में ये बात कहेंगे, माने ब्रह्म साक्षात्कार स्ववर्णाश्रम धर्म की सहायता से होता है। ब्रह्म साक्षात्कार ऐसे नहीं होता है, अपने जो वर्ण है हमारे और जब हमारे आश्रम के नियम है, जैसे योग्यता के अनुसार अश्व का रथ चलाने में योग होता है, वैसे ही याग आदि का यज्ञेन विविधि संति श्रुति के अनुसार ब्रह्म साक्षात्कार में भी विनियोग होता है। योग्यता के अनुसार अश्व का रथ चलाने में योग होता है ना, कहते हैं वो रथ चलाने में इसको भी जोड़ दो, बैल को जोड़ दो, चलो बैल को जोड़ दिया, तो कहते हैं ये रथ चलाने में अश्व को जोड़ते हैं, हल चलाने में भी जोड़ दो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि एक को कहीं जोड़ दिया तो उसको दूसरी जगह में ले जा करके जोड़ दो। मतलब अश्व रथ खींचने में लगाया है तो उसको कोई तर्क करे कि भाई इसको हल खेती क्यों नहीं करवा रहे, इससे हल क्यों नहीं जोत रहे, ताकत तो है इसमें, उसमें जोड़ दो। तो कहते हैं अश्व का रथ चलाने में ही योग है, हल खींचने में योग नहीं है अश्व का। तो ऐसे याग आदि का यज्ञेन विविध संति श्रुति के अनुसार अश्व का रथ चलाने में योग है ना, तो ब्रह्म साक्षात्कार में विनियोग है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि वेदाध्ययन जो है ना समान कारण है, ब्रह्म जिज्ञासा या
धर्म जिज्ञासा कोई पुष्कल कारण नहीं है कि इसके बाद हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। माने युक्त तर्क कारण नहीं प्रतीत होता, समान कारण है उसको हम इसमें भी नहीं लगा सकते हैं। हम यूं कहें कि भाई वेदाध्ययन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो ये बैठता नहीं। ब्रह्म वेदाध्ययन के बाद तो धर्म जिज्ञासा पर हमने पूरा आलोचन विलोचन कर लिया है। तो यज्ञेन दानेन विविधिशन्ति, इस श्रुति से यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते ऐसा सर्वापेक्षा अधिकरणे कहेंगे तो पूर्व तंत्रेण तद अवबोधा पुष्कल कारणम। ऐसे कोई कहे कि भाई मीमांसा में तो उसका अवबोध जो है पुष्कल कारण है ना, वहां पर जो है यज्ञ आदि का विशेष रूप से कथन किया है, और यहाँ तो केवल स्वाध्याय वेदाध्ययन मात्र है, उन सबको हटा करके है, तो पुष्कल कारण हो जाएगा। वहां जो है तो कहते हैं कि नहीं, वो तो सारा है ही, कुछ और कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यूं नहीं कहना चाह रहे हैं, यूं नहीं कहना चाह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा में तो यज्ञ याग आदि की बात है और इसमें केवल वेदाध्ययन की बात है, इसमें कुछ छूट दे रखी है तो ये विशेष हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। वेदांत सूत्रों में ही सर्वापेक्षा अधिकरण में ये कह रखा है कि वो यज्ञ आदि तो साथ में होने ही चाहिए, कुछ और होना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं कि कुछ छूट इसमें दी जा रही है, उससे इसमें अलग बताया जा रहा है। तो उसी को आचार्य ने इस पंक्ति में कहा, ननु इह कर्मावबोध आनंतरियम विशेषा। इह शब्द का अर्थ है पूर्व मीमांसा में, इह का अर्थ ये जिज्ञास, इसमें नहीं, वेदांत शास्त्र की बात नहीं है इह शब्द से। ननु इह, इसमें कर्म ज्ञान का अनंतरीय विशेष है, मतलब कर्मावबोध आनंतरियम विशेषा। वहां पर इह ब्रह्म जिज्ञासायां विशेषो असाधारण कारणम, अरे मैंने उल्टा कर दिया, इह कर्मावबोध अनंतरियम विशेषा, मानी इह मानी ब्रह्म जिज्ञासा, मैंने मीमांसा की बात कह दी, इह का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा। यहां ब्रह्म जिज्ञासा में विशेष क्या है, असाधारण कारण क्या है, तो कह रहे हैं कर्मानंतरियम, माने एकस्य तु वयार्थत्वे संयोग पृथक्त्वम, ऐसा जैमिनी का सूत्र है। एक जैमिनी ने सूत्र बनाया और उन्होंने कहा एकस्य तु वयार्थत्वे, कोई एक चीज है वो उसका दोनों में समान रूप से लाभ मिलता है, उभयार्थत्वे, दोनों में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं संयोग पृथक्त्वम, मानी एकस्य कर्मणा उभयार्थत्वे अनेक फल संबंधे, अनेक फलों का संबंध होने में संयोगा उभय संबंध बोधकम वाक्यम तस्य पृथक्त्वम भेदा स हेतु। माने यहाँ पर एक याग आदि के अनेक फलों के साथ संबंध में, एक कोई याग आदि होता है उसके अनेक फलों के साथ संबंध में, मतलब ये याग करेंगे तो उसके अनेक फल हमें मिलने लगते हैं, तो कहते हैं अनेक फलों के साथ संबंध में संयोग, माने अनेक फलों के साथ संबंध बोधक वाक्य का भेद कारण है। संयोग पृथक्त्वम, पृथक्त्व का मतलब भेद, अनेक फल संबंध में जो संयोग है वह संबंध बोधक जो वाक्य है, अर्थात दो फल देने वाला जो वाक्य है उसका भेद कारण है। मतलब वहां हमको ऐसा वाक्य भी मिलता है कि ये भी मिलता होता है, मतलब याग करने से ये फल भी मिलता है और ये भी फल मिलता है, ऐसे वाक्य मिलते हैं हमको, अलग अलग वाक्य मिलते हैं। तो उभय फल संबंध में हमको ऐसे वाक्य सुनाई पड़ते हैं शास्त्र में, एकस्य कर्मणा उभयार्थत्वे, एक ही कर्म है लेकिन दो फलों को देने वाला है, अनेक फल संबंधे, अनेक फलों को देने में सक्षम होता है, तो संयोगा उभय संबंध बोधगम वाक्यम तस्य पृथक्त्वम भेदा स हेतुर्भवति, माने उभय संबंध बोधक जो वाक्य है उसका जो, उस वाक्य का जो भेद है, पृथक्त्व है, वो कारण बनता है।
तो उसके कारण से, क्योंकि शास्त्र को ये मान रहे हैं कि शास्त्र में कुछ कह दिया तो बस ऐसा ही होता है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। तो कह रहे हैं कि शास्त्र में दो अलग अलग वाक्य हमें मिलते हैं एक ही कर्म के फल के रूप में, तो वो दो वाक्य बता रहे हैं तो इसलिए हो रहा है। अनेक फल संबंध हमें मिल रहे हैं किसी एक कर्म से, वह संबंध बोधक वाक्य और उसका जो भेद है वो कारण है। तो ऐसे यहाँ भी स्वर्ग आदि फल के साधक जो ज्योतिषोम आदि याग होते हैं, यज्ञेन दानेन आदि वचन के अनुसार ज्ञान के लिए भी हैं। मतलब जैसे स्वर्ग आदि फल के साधक ज्योतिषोम आदि होते हैं, वो याग यज्ञेन दानेन, मतलब यज्ञ के द्वारा दान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को चाहते हैं। तो यहाँ भी तो वो वाक्य मिल रहे हैं। जैसे वहां पर संयोग पृथक्त्व न्याय, मानी एक कर्म के साथ तो उसके अनेक फल संबंध होने पर जैसे उभय संबंध बोधक वाक्य वहां पर कठिन तो हो रहा होगा, ये समझ में सामान्य श्रोताओं को आने में मुश्किल तो हो रही होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूं बात को धीरे से डालने की आपके मन में। इन्होंने ये कहा कि जैसे, मतलब किसी ने शंका की कि संयोग पृथक्त्व न्याय, संयोग पृथक्त्व न्याय क्या होता है कि एक वाक्य एक कर्म है। संयोग पृथक्त्व न्याय क्या होता है, एक कर्म का अनेक फलों के साथ संबंध विषय में एकस्य कर्मणा उभयार्थत्वे, माने अनेक फल संबंधे एक कर्म है वो उभयार्थ है। उभयार्थ का मतलब होता है ये फल भी होता है इस कर्म का, ये फल भी होता है। तो कहते हैं कि वो जो संयोग पृथक्त्वम, जो संबंध को, अनेक फल संबंध को बताने में जो वाक्य जो बोले गए हैं शास्त्र में, उनका भेद कारण बनता है। मतलब हमें ये भी सुनाई पड़ता है कि उस कर्म का ये फल शास्त्र बताता है, उस कर्म का ये भी फल बताता है, दूसरी जगह दूसरा फल बता रहा है। तो वो जो दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं, उन दो भिन्न भिन्न वाक्यों से हमारे को वो पता चलता है कि कर्म तो एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग फल हो रहे हैं। तो इसको संयोग पृथक्त्व, माने संयोग किसके साथ संयोग, फल के साथ संयोग। और कैसे फल के साथ, दो फलों के साथ संयोग। कर्म एक है, दो फल मिल रहे हैं, ये विचित्र बात हो रही है। एक फल से एक ही, एक कर्म से एक ही फल मिलना चाहिए, पर कहीं कहीं एक कर्म से दो फल मिलते हैं। तो उन दो फलों के संयोग में जो वाक्य हैं वो अलग अलग मिलते हैं बताने वाले, कि भाई ये भी फल मिलता है ये भी फल मिलता है। तो इस न्याय से कह रहे हैं यज्ञेन दानेन इत्यादि जो श्रुति है, यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते सर्वापेक्षाधिकरणे, ऐसा कहेंगे तो पूर्व तंत्रेण तद अवबोधा पुष्कल कारणम। तो पूर्व तंत्र जो मीमांसा शास्त्र है उसमें उसका जो अवबोध है वो पुष्कल कारण हो गया। यह ब्रह्म जिज्ञासायाम ननु ही कर्मावबोध अनंतरियम विशेषा, ये अर्थ हो गया ना, कर्म बोध के अनंतर, ये हमारी ब्रह्म जिज्ञासा कर्म बोध के अनंतर विशेष हो जाएगी ना। मतलब हम जब कर्म बोध का पूरा सिस्टम जान जाएंगे, सारे याग आदि को समझ जाएंगे, और सर्वेपक्षा अधिकरण भी इसी बात का समर्थन करता है। और यहाँ पर जब हम ब्रह्म जिज्ञासा में आएंगे तो उसका जो अनंतरीय है कर्म बोध के अनंतर विशेष हो जाएगा। मतलब पूरा मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा आने लगेगा, पर ये चाहते नहीं है ऐसा कहना। आचार्य ऐसा प्रतिपादन करना नहीं चाहते हैं कि कोई पूर्व मीमांसा की प्रक्रिया से यज्ञ याग आदि पूरा सिस्टम में से गुजर के और फिर वेदांत वाक्यों पर विचार करना चाहिए, ऐसा उनको अभिमत नहीं है। कोई सीधा डायरेक्ट भी ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त हो सकता है, ये आगे बताएंगे। तो शंका करने वाला कहता है ननु इह,
क्यों जी, यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में कर्मावबोध अनंतरियम विशेषा, ये विशेष हो जाएगा ना, कर्म बोध के अनंतर हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्थात पूरे कर्म सिस्टम से गुजरने के बाद, सारे कर्मों को करने के बाद फिर ब्रह्म जिज्ञासा। तो कोई आचार्य शंकर जैसा बाल्यकाल में ही तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके तो हाथ से चली गई। फिर तो बूढ़ा होने के बाद, सारे कर्म कांड में से गुजरने के बाद, विवाह शादी करने के बाद, फिर सारा बच्चों को जन्म देने के बाद फिर जो है उसका नंबर आएगा। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। धर्म जिज्ञासा प्राग अभी अधीत वेदांत से, धर्म जिज्ञासा से पहले भी जिसने वेदांत शास्त्र पढ़ा है, ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ति, उसको भी ब्रह्म जिज्ञासा, वो भी उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। यथा च हृदयादि अवदानानाम आनंतरी नियमा क्रमस्य विवक्षितत्वा न तथा ही क्रमो विवक्षिता। कहते हैं जैसे वहां कर्म में तो एक क्रम विवक्षित होता है, इसके बाद हृदय आदि के अवदान में आनंतरीय का नियम होता है। उसमें हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, ऐसे उपनिषद उसमें तैत्तरीय ब्राह्मण में आता है कि भाई हृदय के अग्र भाग से अवदान करता है, फिर वो जिह्वा का अवदान करता है, फिर वक्ष स्थल का अवदान करता है। तो ऐसे जैसे वहां पर क्रम का नियम है, क्योंकि क्रम की विवक्षा है, क्रम से विवक्षित अथवा न तथा ही क्रमो विवक्षिता, वैसा यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है कि भाई धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। शेष शेषी भाव भी नहीं है यहाँ पर। न तथा ही क्रमो विवक्षिता शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकार एवं प्रमाणा भावात। कहते हैं इन दोनों में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में, मानी ब्रह्म धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में शेष शेषी संबंध बना लिया जाए तो कैसा रहे। माने शेष उपकारक होता है और शेषी उपकार्य होता है, शेषी साध्य होता है, शेष साधन होता है। तो ऐसा संबंध बना लिया जाए कि ये जो धर्म जिज्ञासा है वो शेष भूत है, और जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो शेषी है। और अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभावात, और इसी तरह से धर्म जिज्ञासा में शेष शेषी भाव या अधिकृत अधिकार मानने में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। अधिकृत अधिकारी का मतलब है कि जो ऐसा ही व्यक्ति, अधिकृत अधिकार का मतलब शास्त्र के द्वारा ऐसा कहीं पर हमें निर्देश नहीं मिलता कि भाई ऐसा ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त होगा। जैसे कि पूर्व मीमांसा के अधिकृत अधिकार के लिए पूरा एक सिस्टम बना रखा है। पूर्व मीमांसा में एक अध्याय में यही बताया है कि कौन यज्ञ याग करने का अधिकारी है, कौन नहीं है, ऐसा वो बताया है, सिस्टम बताया है। तो ऐसा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अधिकृत अधिकार कि भाई इन कर्मों को, अधिकृत अधिकार कर्म संबंधी होते हैं। मतलब ये जो साधन चतुष्टय है वो एक अलग टाइप की चीज है। अधिकृत अधिकार कर्म में, कर्म से इसका रिलेशन है। अधिकृत अधिकारे, अधिकृत अधिकारे प्रमाण अभावात, अधिकृत अधिकार में प्रमाण नहीं सुनाई देता। मतलब ऐसा नहीं सुनाई देता कि भाई ये करके ये करे, ये करके ये करे, ऐसा नहीं सुनाई पड़ता। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ऐसा भी सुनाई पड़ रहा है ना कि ब्रह्मचर्य से ही सीधा सन्यासी बन जाए। मिलता तो है अधित्य विधिवत वेदांत, वो सामान्य नियम है कि वेदों को पढ़कर पुत्रांश उत्पाद्य धर्मता, धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके, इष्टवाच शक्ति तो यज्ञ, और शक्ति पूर्वक यज्ञों के द्वारा शक्ति पूर्वक यजन करके मनोमोक्षे निवेश है, फिर अपने मन को मोक्ष में लगाए। ये सारे काम करके बोले तो अधिकृत अधिकार तो हो गया कि इतने इतना ये करे ये करे ये करे, फिर मन को मोक्ष में लगाए। बोले नहीं, ये भी सुनाई पड़ता है शास्त्र में, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। तो अधिकृत अधिकारत्व में प्रमाण नहीं मिलता कि मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वहां तो अधिकृत अधिकार है। जैसे कि कोई यज्ञ याग आदि को करते समय बोले कि
कृष्ण केश जात पुत्र ज्योतिष्टोमेन यजेत, बोले जिसके काले बाल हों और जिसके पुत्र का जन्म हो गया हो, अब वो सोमयाग करने के लिए प्रवृत्त हो, ऐसे व्यक्ति को अधिकृत अधिकार देते हैं। मानी गृहस्थ है, गृहस्थ होने के बाद उसके बाल अभी सफेद नहीं हुए हैं और पुत्र का जन्म हो गया है, मानी सामान्य जो है संसार की जो इच्छाएं हैं वो उसकी सामान्य इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब इंद्रियों का आकर्षण भी उच्चार के द्वारा उसने देख लिया है, थोड़ा प्रयोग करके कुछ विचार करके कि इसमें बस इतना ही है ये सब, तो उसको करने के बाद फिर जो है वो सोमयाग करे। जैसे वहां पर एक नियम कर रखे हैं, 10 पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, 10 पूर्णमास करके फिर सोमयाग का अधिकारी होता है। गोदोहनेन पशु कामस्य, गोदोहन के द्वारा पशु काम का मतलब पशु कामना करे। तो जैसे बहुत सारे वहां पर अधिकृत अधिकार हैं, मतलब ये शाम एक प्रधान शेषता यथा अवदानानाम प्रयाजादीनाम च, अवदान आदि और प्रयाज आदि में भी उनका वो बताया है कि ये प्रयाज पहले करें या अनुयाज करें, ये पहले या जिनका शेष शेषी संबंध है उनको भी, जैसे कि प्रयाज और दर्श का शेष शेषी संबंध, प्रयाज पहले करेंगे दर्श बाद में करेंगे। यस्य च अधिकृत अधिकारत्वम यथा अपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमासांग, 10 पूर्णमासांगम आश्रित्य, जैसे जलों का प्रणयन करे, मतलब वो जब 10 पूर्णमास का अंग है जलों का, अपाम प्रणयनम, तो उनको लेकर गोदोहन पशु कामस्य वीतस्य गोदोहनस्य 10 पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजे, 10 पूर्णमास करके सोमयाग करके करे। तो इस तरह से अधिकृत अधिकार होता है पूर्व मीमांसा में। और जैसे जिसका अंग भंग हो रहे हो, शरीर में जिसके कोई विकृति हो, कुब्जा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आंखें ना हो, तो उसको अधिकार नहीं देते पूर्व मीमांसा में। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा जो है ना अधिकृत अधिकार मिलता है, पर इसमें तो मिलता नहीं है ऐसा। तो अधिकृत अधिकारे प्रमाणा भावात, अधिकृत के अधिकार में शास्त्र जिसको अधिकृत करता है कि भाई आपको परमिशन है ये काम करने की, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता ब्रह्म जिज्ञासा में कि कर्म के संबंध में, ज्ञान के संबंध में तो है कि भाई साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म जिज्ञासा करे, वो तो है, लेकिन कर्म के संबंध में कोई ये अमुक अमुक कर्म करके और फिर ब्रह्म जिज्ञासा करे, ऐसा नहीं कह रखा। धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदाच्च, धर्म जिज्ञासा दोनों के साथ संबंध है जिज्ञासा का। द्वंद्व के बाद में कोई समास, द्वंद्व समास में धर्म और ब्रह्म का द्वंद्व समास किया और जिज्ञासा के साथ षष्ठी तत्पुरुष, तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का फल में भेद है और जिज्ञास में भेद है। धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा का फल भेद यह है कि धर्म जिज्ञासा स्वर्ग मिलता है, ब्रह्म जिज्ञासा का फल है कि मोक्ष मिलता है। और जिज्ञास से भी भेद है, धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य स्वर्ग होता है, ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य आत्मा होता है। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम, ये जो धर्म होता है वो अभ्युदय फल वाला होता है। क्या बोल दिया? अभ्युदय फलम धर्म ज्ञान का, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम मिला करके लिखना चाहिए। धर्म ज्ञानम मिला हुआ है ना? हाँ, धर्म ज्ञानम। हाँ, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम, ये जो धर्म ज्ञान है ये अभ्युदय फल वाला है और उसमें अनुष्ठान की अपेक्षा है। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना।
निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञान तो निश्रेयस फल वाला है। न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम, किसी अनुष्ठानांतर की अपेक्षा नहीं करता कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अब कुछ और अनुष्ठान आपको करना बाकी बच रहा है, उसको पूरा करके आओगे तब एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्म विज्ञानम न अनुष्ठानांतर अपेक्षम, भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति। जो धर्म होता है वो भव्य होता है, साध्य होता है। भव्य का मतलब होता है साध्य होता है, कर्म से संपन्न किया जाता है। न ज्ञान काले अस्ति, ज्ञान काल में नहीं होता। जैसे हम धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस समय हमको धर्म ज्ञान काल में उत्पन्न नहीं होता, अनुष्ठान काल में उत्पन्न होगा वो धर्म। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा तो ऐसी नहीं है, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, मतलब ये तो पुरुष व्यापार के अधीन होता है धर्म का उत्पन्न होना। पुरुष अपना काम करेगा, जैसा ज्ञान, जैसा शास्त्र ने बताया कि ये क्रियाएं करो, इनका पालन करो और फिर इन यागों को पूरा करो, तो जो है तुम्हें वो अभ्युदय फल वाला धर्म जो है पूरा हो जाएगा और स्वर्ग प्रदान करेगा। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् ई तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम, कहते हैं ई माने यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में तो जो भूतम ब्रह्म है, सिद्ध ब्रह्म है। भव्य का मतलब साध्य और भूतम ब्रह्म माने सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य है। नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्र में, ये नित्य है, पहले से ही है, पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। केवल हमको तो बस उसको देखना मात्र है। चोदना प्रवृत्ति भेदाच, और दोनों की जो प्रेरणा है उस की प्रवृत्ति का भेद होने से भी, या ही चोदना धर्मस्य लक्षण स्वस्व विषय नियुंजना एवं पुरुषम अवबोधयति। पुरुष ब्रह्म चोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम अवबोधस्य चोदना जन्यत्वा न पुरुष अवबोधे नियुज्यते। वो जो है चोदना की जो प्रवृत्ति है उसमें भी भेद है। क्या भेद है? विधि, जो विधि धर्म में प्रमाण है वह पुरुष को, या ही चोदना जिज्ञासा का विषय जो ब्रह्म है वो नित्य होने से पुरुष व्यापार के अधीन नहीं, और बोध कराने वाले प्रमाण की प्रवृत्ति के भेद से भी, बोध कराने वाला जो प्रमाण है उसकी प्रवृत्ति के भेद से भी जिज्ञासा भेद है। चोदना प्रवृत्ति भेदाच, इसका अर्थ है बोध कराने वाले प्रमाण की प्रवृत्ति के भेद से भी जिज्ञासा भेद है। जो विधि धर्म में प्रमाण है, या चोदना धर्मस्य लक्षणम, जो विधि धर्म में प्रमाण है धर्मस्य लक्षणम, सा स्व विषय, स्व विषय माने धर्म विषय में, स्व शब्द धर्म को कह रहा है, धर्म विषय में नियुंजाना एवं पुरुषम अवबोधयति, वो धर्म में प्रवृत्त कराती हुई जो है बोध कराती है। ब्रह्मबोधक प्रमाण तो पुरुष को बोध मात्र कराते और कुछ नहीं करते। ब्रह्म चोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम अवबोध से चोदना अजन्यत्वा, जो अवबोध है वो चोदना से अजन्य है। मतलब ब्रह्म अवबोध जो है माने बोध, प्रवृत्ति सहित बोध ब्रह्म प्रमाण से जन्य नहीं है। चोदना जन्यत्वात् अवबोध से, अवबोध जो है प्रवृत्ति सहित बोध ब्रह्म प्रमाण से जन्य नहीं है। चोदना जन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, इसलिए विधि के द्वारा पुरुष को बोध में प्रवृत्त नहीं किया जाता। ऐसे चल रहा है अभी तो, हाँ उच्चते थोड़ा सा आगे बढ़ करके, लेकिन फिर दोबारा कल मैं एक बार बताऊंगा। चोदना जन्यत्वा न पुरुष अवबोधे नियुज्यते यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्। अक्ष माने इंद्रिय, अर्थ माने विषय, जैसे इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान होता है, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे, अर्थ का पदार्थ का ज्ञान होता है, तद्वत् प्रवृत्ति नहीं होती, ज्ञान मात्र होता है। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान होता है किंतु प्रवृत्ति नहीं होती। तद्वत् तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते, इसलिए जरूर आपको कुछ बताना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
मतलब अर्थ अनंतरीय अर्थ में है, और आपको कुछ बताना पड़ेगा यद अनंतरम, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती है। अब वो बताएंगे क्या क्या, किसके अनंतर जो है हमें ब्रह्म जिज्ञासा उपदेश की गई है। ओम शांति शांति शांति।